हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही आसान तरीके से गरम मोजे बनाना बताऊंगी। तो मोजे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वुलन टॉप लिया हुआ है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। अब इसकी जो स्लीव्स हैं, इन स्लीव से मैं सॉक्स की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। अब हमको यहाँ पर स्लीव्स का जो बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ से अपने पाँव को इस तरह से अंदर डालना है और जैसे सॉक्स पहनते हैं उस तरह से इसको हमें एडजस्ट कर लेना है। अब आपको जितने भी लंबे सॉक्स चाहिए उतने तक आप इसको अंदर कर लीजिए और उसके बाद यहाँ बॉटम से अपने पाँव का इस तरह से शेप बना लीजिए जहाँ तक भी आपके फीट आए हुए हैं। अब जहाँ पर भी हमने मार्किंग करी है इसमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये एक तरफ का सॉक्स कट हो चुका है। अब दूसरी साइड के लिए मैं यहाँ पे दूसरे तरफ की स्लीव ले रही हूँ और इसके बाद जो हमने अभी ये कट किया इसको हम यहाँ पे पलट के रख देंगे इस तरह से। अब इसको रखने के बाद सेम इसी की तरह से हम इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों तरफ के यहाँ पे सॉक्स की कटिंग हो गई है। अब मैं इसको उल्टी तरफ को टर्न कर रही हूँ और रॉन्ग साइड को टर्न करने के बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको सीधी तरफ को पलट लेना है। तो ये हमारे सॉक्स बन के तैयार हो गया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ का भी सॉक्स हम बना लेंगे। सेकेंड टाइप के सॉक्स के लिए भी मैं सेम वोलन टॉप ले रही हूँ और इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है ये थोड़ा रिब्ड है, इसको मैं अलग कट कर ले रही हूँ। और अब यहाँ पे हमें अपने पाँव को रखना है एक साइड पे और अपने फीट को इस तरह से ट्रेस कर लेना है। तो जितना भी आपका पाँव का शेप आया हुआ है उस शेप में हमें इसमें निशान लगा लेना है। एड़ी के साइड से थोड़ा सा चौड़ा रखिएगा और इस तरह से नीचे पे हमें यहाँ पे राउंड ऐसा शेप बना लेना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया है। अब हमें अपना पाँव वापस से रखना है और ऊपर से यहाँ पे उंगलियों के यहाँ से मेजर करना है। तो जहाँ तक भी आपको सॉक्स बंद चाहिए वहाँ तक आप मेजर करिए। मेरे को 6 इंच तक का चाहिए तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर पे 6 इंच तक का कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ। तो 6 इंच पे मैंने निशान लगाया और उसके बाद इसको हमें यहाँ पर नीचे वाले हिस्से पे मिला लेना है। अब थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए हमें सेम मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो नीचे का शेप है सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और ऊपर के जो कॉर्नर्स हैं इसको भी हल्का सा राउंड कर देना है। तो ये दोनों तरफ के सॉक्स हैं तो एक पार्ट को मैं हटा दे रही हूँ और दूसरे पार्ट को इसी तरह से रखना है। और उसके बाद जहाँ तक भी हमारी मार्किंग है इसको हम 6 इंच तक के कपड़े को हम पीछे की तरफ को पलट देंगे और जो भी ये मार्किंग का शेप है इसमें हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसको वापस से ऐसे करके फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसकी जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे फोल्ड किया था और यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में सिलाई लगाएंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। तो इसमें मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें सीधी तरफ को पलट लेना है और पलटने के बाद हमें इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको सिलना है। तो इसके लिए पहले आप एक बार सॉक्स को पहन के देख लीजिए और पहनने के बाद आपका पाँव जितने तक भी आ रहा है बैक में यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कपड़े में यहाँ पे पिन लगा लीजिए और इसमें अब हम सिलाई लगाएंगे। तो इसको अब हमें उतार लेना है और उतारने के बाद यहाँ पे मैं चॉक से निशान लगा ले रही हूँ एक। तो निशान लगाने के बाद इसको हमें उल्टी तरफ को फोल्ड करना है। तो ये देखिए ये सीधी तरफ है, मैंने जहाँ मार्किंग करी है तो इसको मैं उल्टी तरफ को फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ पर भी निशान लगा ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर जहाँ तक भी हमारी मार्किंग है उसमें हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर टेढ़े में इस तरह से सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब इसको हम सीधी तरफ को पलट लेंगे। अब ये सॉक्स में हमें पट्टी लगानी है तो उसके लिए जो हमने टॉप में से बॉटम पार्ट कट किया था स्टार्टिंग में उसको मैं ले रही हूँ और जितना भी साइड से है साइड की दोनों तरफ से इसको कट कर ले रही हूँ और एक पार्ट अब मैं इसमें लूँगी। इसकी चौड़ाई आपको जितनी चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। अब इसको हमें सेंटर से फोल्ड करना है और फोल्डेड वाली साइड को कट कर लेना है। तो ये दोनों तरफ के सॉक्स के लिए हमारा कट हो गया है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है ये। अब हमें इसको सेंटर से फोल्ड करना है और उसके बाद यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये कपड़ा लिया है बिल्कुल बीचों बीच फोल्ड करा और ओपन वाली साइड से हमें इसको बंद कर लेना है सिलाई लगा के। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया और इसको सीधी तरफ को पलट लेना है। इसके बाद इसको अब हम सॉक्स में अटैच करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे सॉक्स ले रही हूँ। सॉक्स उल्टी तरफ को फोल्ड है, देखिए उल्टी तरफ को किया हुआ है और ये जो पट्टी है ये सीधी तरफ को है। अब इसका जो दोनों का सिलाई वाला हिस्सा है इसको हमें मिलाते हुए रखना है, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए और इसको पिन से अटैच कर लेंगे।
अब ये जो पट्टी का है, पट्टी का बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा इसको हम लेंगे और जो सॉक्स है उसका सेंटर वाला हिस्सा हम लेंगे और दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और इसको भी पहले पिन से हम अटैच कर लेंगे एक बार। अब यहाँ पे इसको खींचते हुए हमें यहाँ पे दोनों कपड़ों को मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और अब हमें यहाँ सॉक्स को सीधी तरफ को पलट लेना है। तो ये हमारे सॉक्स बन के रेडी हो गया है और सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ का सॉक्स भी बना लेना है। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है आप चाहो तो इसको इस तरह से फोल्ड करके भी पहन सकते हो